जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो है हिंदी कर रहे थे, जिसमें हमने हिंदी का वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जो आपका लिंग था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम एक नए चैप्टर पर चलते हैं और आज के चैप्टर का नाम है हमारे का क्या है, वचन। आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे हम पढ़ेंगे वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात की जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने प्रकार के वचन होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका एक वचन। क्या होता है? पहला जो वचन होता है आपका एक वचन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका बहुवचन होता है। ये क्या होता है आपका बहुवचन होता है। अब देख लीजिए क्या है, जो आपका एक वचन है वो क्या है और जो आपका बहुवचन है वो क्या है। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो एक होने का बोध कराए, मतलब एक का बोध कराए, जो एक का बोध कराए, जो एक का बोध कराए वो क्या होगा आपका एक वचन। और जो एक से अधिक का बोध कराए, जो एक से अधिक, जो एक से अधिक का बोध कराए, अधिक का बोध कराए, वो होता है आपका बहुवचन होता है। देख लीजिए, जो आपका एक का बोध कराए वो आपका होगा एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध कराए तो आप बताओगे वो क्या होगा आपका बहुवचन होगा। ठीक है, जैसे क्या है देख लीजिए। अब हमें वचन की पहचान करनी। जैसा हमारे पास कोई भी चीज ले लीजिए आप, मैंने ले लिया यहाँ से लड़का, ले लिया। क्या ले लिया मैंने यहाँ से? लड़का। तो आपको बताना है कि लड़के का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा। मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें लिख रहा हूँ, एक लिख दिया मैंने लड़के, एक क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने लड़के, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे लड़कों। क्या लिख दिया? एक मैंने लड़के लिख दिया और एक लिख दिया यहाँ पर लड़कों। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बहुवचन है। आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन सा बहुवचन है आपके लड़के का। लड़के का बहुवचन बताइए कौन है। ठीक है, तो क्या है, आप कह रहे हो हमें तो दोनों ही बहुवचन से लग रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से भी हमें किसका चुनाव करना जो हमारा सही है। वैसे तो हमें दोनों ही बहुवचन लग रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो बहुवचन है इसका सही रूप तो ऊपर वाला लड़के हैं। अब ये कैसे है देख लीजिए। आप इसका जब वाक्य प्रयोग करोगे तो आप क्या करोगे कि लड़के खेल रहे हैं। क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपका मन हो। लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करिए आप जरा। तो इसका जब आप वाक्य प्रयोग करोगे तो कैसे करोगे, क्या कर सकते हो बताओ? लड़कों को खाना खिला दो। ठीक है, लड़कों को खाना खिला दो, लड़कों को खाना चाहिए, या ऐसे लिख दो आप कि लड़कों को खाना चाहिए। ठीक है, खाना चाहिए, जो भी आप लिख सकते हो, आप वाक्य प्रयोग करके देख सकते हो। तो यहां से देख लीजिए, आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब आप क्या ध्यान से देखना, एक बात आपको स्टार पॉइंट क्या यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए, नोट। ठीक है, जब आप नोट बना के लिखोगे तो आपको क्या लिखनी है, ये चीज लिखनी है कि हम जिस भी शब्द का बहुवचन बना रहे हैं, हम जिस भी शब्द का बहुवचन बना रहे हैं, अगर उस शब्द के बाद कोई भी कारक चिन्ह, कारक चिन्ह तो आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, ने को, ये वाले जो होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। जिस शब्द का हम बहुवचन बना रहे हैं, उस शब्द के बाद अगर कोई भी कारक चिन्ह आपका आएगा, ठीक है, कोई भी कारक चिन्ह आएगा आपका अगर, तो आप क्या बताओगे कि वो क्या बन जाएगा आपका तिर्यक रूप बन जाता है, तिर्यक रूप बन जाता है। ठीक है, और देख लीजिए, जिस शब्द का आप क्या बना रहे हो बहुवचन, अगर उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आए तो वो ही आपका बहुवचन होगा, वो ही क्या होगा आपका उस शब्द का बहुवचन होगा। ध्यान रखना आपको ये बात, वो ही उस शब्द का क्या होना है, बहुवचन होना है। तो नोट में चाहे आप लिख लीजिए क्या है कि जिस शब्द का आप, यहां से आप लिख लीजिए जिस शब्द का आप बहुवचन बना रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं, अगर उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो वह बहुवचन नहीं होगा, तो वह
उसका बहुवचन नहीं होगा, तो वह उसका बहुवचन नहीं होगा, तो वह उसका बहुवचन नहीं होगा, तो वह उसका बहुवचन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो वह उसका बहुवचन नहीं होगा। वह बोले आपसे क्या होगा, तो आप बताओगे वह तिर्यक रूप होगा। क्या होगा? वह उस शब्द का तिर्यक रूप होगा, वह उसका तिर्यक रूप होगा, उसका तिर्यक रूप होगा, तिर्यक रूप होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। जैसे हमारे पास क्या था, लड़का था, हमने लड़के बनाए, लड़को बनाया, तो लड़के का कुछ भी आप देख लीजिए, लड़का खेल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं आप। लड़का पानी पी रहा है, ठीक है, या लड़के चल रहे हैं, लड़के गा रहे हैं, लड़के खा रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। और यहाँ जब आप लड़कों को करोगे तो क्या है, लड़कों को खाना चाहिए। आप कह सकते हो कि लड़कों ने उसे पीटा, तो देख लिए ने कारक चिन्ह आ जाए, फिर लड़कों ने उसे पीटा। मतलब जो भी है, अगर आपका कारक चिन्ह आ जाए उस शब्द के बाद में तो वह बहुवचन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वह उसका बहुवचन नहीं होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ, आपका है लड़कों की जगह अगर मैं यहाँ से लड़के का पूछ रहा था, मैं आपसे सड़क का पूछ लूँ, तो आप बताओगे सड़कें होगा या दूसरा क्या होगा, आप बताओगे सड़कों होगा। तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हो अब क्या होगा, सड़कें होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या है कि सड़कों को चौड़ा किया जाए, सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए, सड़कों को से ठीक, सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, क्या हमारा सड़क था, सड़क के बाद क्या आ गया, को आ गया, और को क्या हमारा कारक चिन्ह है, तो इस वजह से सड़कों क्या हो गया, तिर्यक रूप। अगर इसका बहुवचन रूप पूछेगा तो बहुवचन रूप क्या है इसका, सड़कें हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अगर इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, चलते हैं आगे। देख लीजिए, आगे जो हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हमने कुछ शब्द पढ़ने हैं, और उनके क्या पढ़ने हैं, हमें जो बहुवचन है वो पढ़ने हैं कि किस तरीके से इन शब्दों के बहुवचन बनेंगे। तो हमें क्या करना है, बहुवचन बनाने हैं। देख लीजिए क्या है, जब मैंने अभी पीछे जब मैं आपको वर्णमाला करा रहा था, मैंने आपको एकारांत शब्द, आकारांत, ठीक है, इकारांत, तो जितने भी ये आंत वाले शब्द हैं सारे लिखवाए थे। आकारांत, इकारांत, उकारांत, बड़े उकारांत, एकारांत, ओकारांत, ये सारे शब्द जो हैं इनके बारे में बात चल रही। अगर बात चला इनका अंत हो, ठीक है, तो जो भी होगा इसे किस में चेंज करेंगे हम, तो इन शब्दों को हम चेंज करेंगे ए के ऊपर चांद बिंदी, ए के ऊपर चांद बिंदी। चलिए, तो देखिए हमें किस में चेंज करने हैं, ये इसमें चेंज करने हैं क्या, ए के ऊपर चांद बिंदी। जैसे क्या, अगर मैं आपके पास शब्द ले लूं, क्या रात का, आप बनाइए रात का क्या होगा। ठीक है, किताब का आपको बनाना है कि किताब का क्या होगा। ठीक है, कक्षा का आपको बनाना है, कक्षा का क्या होगा। भाषा का क्या होगा, आपको ये बात भी बतानी है। ठीक है, भाषा का क्या होगा। किताब हो गई, भाषा हो गई आपकी, और क्या बचा, तो आप बताओगे बात का बताना है आपको, क्या होगा, बात। ठीक है, आप बताओगे मूछ का क्या होगा, मूछ। ठीक है, मूछ का क्या होगा, दिख रहा है यहाँ तक, मूछ तक दिख रहा जी, अभी 2 और आ जाएंगे। मूछ का क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर मैं यहीं से पूछ लूँ आपसे कि ऋतु का क्या होगा, ऋतु का क्या होगा। ठीक है, ऋतु, और मैं यहाँ को लिख रहा हूँ महिला का क्या होगा, आपको बताना है महिला का। ठीक है, महिला का क्या होगा। ठीक, कौन कौन हो गया हमारे, रात हो गया, किताब हो गया, कक्षा हो गया, महिला हो गई। ठीक है, और महिला के बाद क्या है हमारे पास, है बहू है, और क्या है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ से क्या है, बहू। ठीक, बहू, और क्या हो गया, बहू होगा हमारा, और गऊ होगा, गऊ माता। ठीक है, गऊ होगा, और कौवा भी ले लीजिए आप यहाँ पर, कौवा। ठीक है, तो इनके आप बनाइए। तो देख लीजिए इनके आप बनाइए, तो यहाँ से क्या आपका किस में चेंज होगा, ए के ऊपर चांद बिंदी। तो रात है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राते। ये किताब है तो ये क्या हो जाएगा आपका, किताबें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, कक्षा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कक्षाएं हो जाएगा, कक्षाएं।
ठीक है, कक्षाएं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आके आपने चांद बिंदी लगाई, यहाँ तो लगाई नहीं। तो देख लीजिए, इस चांद बिंदी का एक नियम होता कि सिरों रेखा के ऊपर अगर कोई भी मात्रा चढ़ी हुई होगी तो वहाँ ये बिंदी के रूप में प्रयोग की जाएगी, और जब भी हमारी सिरों रेखा के ऊपर कोई कोई मात्रा नहीं होने की तो ये अपने पूरे रूप में आ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना। भाषा है जैसे आपकी, तो भाषा का क्या होगा, तो आप बताओगे यहाँ से भाषाएं होगा। क्या होगा, भाषाएं होगा। बात का क्या होगा, तो आप बताओगे बातें होगा। क्या होगा, बातें होगा। मूछ का क्या होगा, आप बताओगे मूछे होगा। क्या होगा, मूछे होगा। ठीक है। ऋतु का क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ऋतुएं होगा। क्या होगा, ऋतु, मैंने ऋतु गलत लिख दिया। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से आप बताओगे ऋतुएं होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋतुएं। महिला का क्या है, तो आप बताओगे महिलाएं होगा। यहाँ से आप बताओगे महिला का क्या होगा, महिलाएं होगा। महिलाएं होगा। बहू का क्या बताओगे आप, बहुएं होगा। क्या होगा, बहुएं होगा। ठीक है, बहुएं होगा। गो का क्या होगा, तो गो का होगा आपका गौएं होगा। क्या होगा, गौएं। ठीक है, और कौओं का क्या होगा, तो आप बताओगे कौएं होगा। क्या होगा, यहाँ से आपका कौएं होगा। तो देख लीजिए, ये बहुत सारे शब्द हैं आपके सामने, जल्दी से उतारिए इन्हें आप। ठीक है, जल्दी से आप इन सब सारे शब्दों को उतारिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे चलते हैं। अब कुछ शब्द और हैं हमारे पास, ठीक है, जिन शब्दों को हम लिखेंगे। चलिए, तो आगे जो अब शब्द आते हैं, ठीक है, जैसा अभी आपने पढ़ा, अब देख लीजिए क्या है। अगर आपके शब्द के अंत में कोई भी बड़ी ई है, सही है, शब्द के अंत में अगर आपके में कोई भी बड़ी ई है तो वो किस में चेंज हो जाती है, इया में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, वो आपकी इया में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास लड़की, क्या है आपका, लड़की। बुराई, बुराई। ठीक, परछाई, परछाई, परछाई। और क्या होगा आपका, परछाई। ठीक, परछाई के बाद और क्या हो सकता है बताइए आप। बुराई हो गई, ठीक है, परछाई हो गई। अच्छाई भी लिख लीजिए आप इसी में, अच्छाई। ठीक, और क्या लिख सकते हो आप इसमें, सब्जी। क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, सब्जी भी लिख सकते हो, सब्जी। ठीक है, तो इनके देख लीजिए किस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ से लड़की का क्या होगा, तो आप बताओगे छोटी ई बन जाएगी बड़ी ई की जगह, तो क्या करोगे आप, लड़कियाँ करोगे। ठीक है, यहाँ बड़ी ई थी, छोटी लिया है, और क्या करोगे आप, यहाँ करोगे, लड़कियाँ। बुराई है तो बुराई का भी आपको क्या करना, बुराइयाँ। ठीक है, बुराई, बुराइयाँ। ठीक है, बुराइयाँ। परछाई का क्या है, तो आप बताओगे परछाइयाँ, परछाइयाँ। ठीक है, परछाइयाँ। ठीक, अच्छाई का अच्छाइयाँ, यहाँ से क्या करोगे आप, अच्छाई, अच्छाइयाँ। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे आप, अच्छाइयाँ। ठीक, अच्छाइयाँ। ठीक है, अच्छाई का क्या कर दिया आपने, अच्छाइयाँ। और सब्जी का क्या करोगे, तो आप बहुत अच्छे से बताओगे, आप क्या करोगे, सब्जी का सब्जियाँ करोगे। क्या करोगे आप, सब्जी का सब्जियाँ करोगे। ठीक है, सब्जी का क्या करोगे आप, सब्जियाँ करोगे। तो ये शब्द जो थे आपके क्या थे, अगर कोई भी शब्द आका बड़ी ई पे खत्म हो रहा तो आप उसे किस में चेंज करोगे, तो आपको जल्दी से बताना किस में चेंज करेंगे, आप उसे इया में चेंज करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक और नियम होता है। मान लीजिए अगर आपका शब्द इया पे खत्म हो रहा, ठीक है, इया पे, तो आप उसे किस में चेंज करोगे, या में चेंज करोगे। ठीक है, उसे आप किस में चेंज करोगे, या में चेंज करोगे। जैसे जो आपके शब्द हैं, ठीक है, तो शब्द जैसे मैं आपके अगर बता दूं, शब्द गुड़िया। ठीक है, यहाँ से शब्द है आपका गुड़िया को चेंज करना आपको। पुड़िया अगर मैं कह दूं यहाँ से पुड़िया, तो आपको पुड़िया को चेंज करना है। ठीक है, गुड़िया हो गई, पुड़िया हो गई, यहीं से आप बुढ़िया भी लिख सकते हैं। क्या, बुढ़िया। ठीक है, बुढ़िया को भी चेंज करना है आपको। और गुड़िया हो गई, पुड़िया हो गई, बुढ़िया हो गई। और क्या रह चुका है बताइए आप, यहाँ से देख लीजिए क्या होगा। और देखिए जो होगा आपका, जैसे यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, चिड़िया। चिड़िया भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चिड़िया। ठीक है, इया छोटी ई है। तो अब देख लीजिए किस में चेंज करना है, तो आप बताइए, इया में, इया में चेंज करना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इसे गुड़िया। क्या लिखोगे आप, इसे गुड़िया। इसका बहुवचन बनाएंगे, इसका पुड़िया का क्या बताओगे आप, पुड़िया। क्या बताओगे यहाँ से, पुड़िया। ठीक है, और ये बुढ़िया का क्या बताओगे आप, तो बताओगे बुढ़िया। ठीक है, बुढ़िया, इया, मतलब यहाँ चेंज करना। चिड़िया का क्या बताओगे आप, तो आप बताओगे चिड़िया। यहाँ से चिड़िया का भी क्या बताओगे आप, चिड़िया बताओगे। तो ये शब्द आप बना लोगे। ठीक है, ये सारे शब्द आप बना लोगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, आप अब स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए यहाँ पर कि वे शब्द जो सदा बहुवचन
होते हैं। ठीक है, आप स्टार पॉइंट बनाओगे और लिखोगे यहाँ पर कि बे शब्द जो सदा बहुवचन होते हैं, बे शब्द जो सदा बहुवचन होते हैं। ठीक है, होते हैं, यहाँ से आपको वे शब्द लिखने जो हमेशा किस में चेंज मतलब चेंज नहीं होते, किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो पहला है आपका प्राण। ठीक है, क्या प्राण, कोमा हस्ताक्षर। ठीक है, कोमा क्या होगा यहाँ पर नेत्र। ठीक है, और आंसू, नेत्र हो गया आपका, आंसू हो चुका है, और क्या क्या होगा आपका प्राण, हस्ताक्षर, नेत्र, आंसू, और क्या होगा आपका तो दर्शन होगा। क्या होगा दर्शन, और क्या हो सका है आपका बाल हो सका है, बाल, दर्शन, बाल। एक क्या होगा होश होगा। क्या होगा होश होगा। देख लीजिए जैसे क्या कि उसके प्राण चले गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, नेत्रों से पानी आ गया सही है, आंसू निकल गए। ठीक, मैंने दर्शन कर लिए, मेरे बाल कट गए, मेरे ये नहीं कि मेरा बाल होता तो एक वचन हो जाता, मेरे बाल कट गए, उसके होश उड़ गए। ठीक है, या उनके होश उड़ गए। तो देख लीजिए यहाँ से और जो शब्द हैं आपके, अगर यहाँ पर हम लगाएं, क्या लोग भी लगा सकते हैं, क्या लोग, और एक शब्द और लिख सकते हैं, क्या अनेक। क्या लिख सकते हैं अनेक, इसके आगे लिख देना आप आदि। कुछ और भी शब्द हैं। ठीक है, आदि। ये तो शब्द कौन से थे आपके, जो आपके सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, सदा बहुवचन में। ठीक है, ये जो आपके शब्द हैं ये सदा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब जो आप नीचे स्टार पॉइंट बनाओगे इसमें लिखो कि बे शब्द जो सदा एक वचन होते हैं, बे शब्द जो सदा एक वचन होते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपको लिखने हैं जो सदा क्या होते हैं आपके एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे जनता, बर्फ, जनता होता है आपका, बर्फ होता है आपका, और क्या होगा तो आप बताओगे यहाँ से घी होगा आपका, घी, दूध, मैंने घी, दूध, और क्या होगा आपका सोना होगा। क्या होगा यहाँ से आपका सोना होगा, और तांबा होगा, यहाँ क्या होगा और तांबा होगा। ठीक है, और शब्द जो होंगे आपके तो क्या क्या होंगे, घी हो गया, दूध हो गया, बर्फ हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है जो सदा एक वचन में प्रयोग होता, नाना एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक, मामा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक, पिताजी एक वचन में प्रयोग होता है, और क्या मम्मी या माता एक वचन में प्रयोग होता है। तो ये शब्द जो हैं आपके ये सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। और भी शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं आपके एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो यहाँ से बस आपको क्या ध्यान ज़्यादा देने वाली बात थी, वही जो शुरू में मैंने कराई थी, इसका तिर्यक रूप पहचानने वाली बात जो थी वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, तो ये वचन जो है अपने यहीं पर समाप्त हो गए हैं वचन। तो देख लीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।